हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? होप अच्छे होगे, पढ़ाई भी चल रही होगी। तो आज ना हम लोग इकोनॉमिक सर्वे करेंगे। और मैं आपसे बोला भी था कि नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेके आऊँगा इकोनॉमिक सर्वे पर लेके आऊँगा। इसके बाद मैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट और यूनियन बजट सारे वीडियो में आप लोग को 2 से 3 दिन में प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। और अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए ना, तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ना। मैं लिंक कमेंट बॉक्स में, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कलर चूज़ कर लूँ ना? हाँ चलो, ये ठीक है ना। अब देखो, इसमें क्या है ना कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसको फुल्ली कवरेज करूँ तो आई थिंक 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। और अभी 69th बीपीएससी नज़दीक है, तो मैं सोचा कि क्यों ना वन लाइनर में ही आप लोग को समझा दिया जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन लोग। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन टेबल द इकोनॉमिक सर्वे 2022 से 2022-23 इन पार्लियामेंट ऑन जैन 31 2023। मतलब ये जो आप लोग को भी पता होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैं, वही बजट पेश करते हैं। बट आप लोग को ये चीज़ पता है, मतलब इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो प्रिपेयर कौन करता है, किसके अंडर में होता है? तो ये हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वी आनंद नागेश्वरम। ये याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आज जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पे बात करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लो कि द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी is expected to be 7% रियल फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2023। मतलब एक्सपेक्ट किया गया था कि इतना होगा। द ग्रोथ रेट इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब लास्ट वाला जो हुआ था उसमें 8.7% एक्सपेक्ट किया गया था। बट इन लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे द कंट्री जीडीपी ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 22 to 23 वाज एस्टिमेटेड टू बी 8 से 8.5% था। और इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23 to 24 टू 6 से 6.8% इज मतलब एक्सपेक्टेड किया गया था। लेकिन द जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 विल बी 6.5% ऑन द रियल बेसिस पे था। ठीक है, रियल बेसिस पे था। कंफ्यूज मत होना, ये 4 पॉइंट आप लोग को एकदम रट लेना है यहाँ तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और पॉइंट है कि भारत तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक है इन टर्म ऑफ पीपीपी मॉडल है, परचेजिंग पावर पैरिटी, वाइल इट्स द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म ऑफ एक्सचेंज रेट। समझिए, वो पैसा एक्सचेंज जो होता है ना, उसी टाइप का एक्सचेंज रेट। ये मैं इकोनॉमिक पढ़ाऊंगा ना कभी, तो उसमें आप लोग को ये सब समझाऊंगा, एक्सचेंज रेट क्या होता है ना, जीडीपी क्या है, वो सारा मैं बताऊंगा उसमें। अभी फ़िलहाल ये समरी है, मतलब आप लोग वन लाइनर में दे रहा हूँ ताकि आप लोग याद कर लो इसको। अब क्या है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब है अकॉर्डिंग टू द सर्वे द नंबर ऑफ जीएसटी टैक्स पेयर हैज़ डबल फ्रॉम 70 लाख टू 1.4 करोड़ इन 2022। मतलब ये याद रखना कि जीएसटी जो टैक्स पेयर है, जो जीएसटी पे करते हैं, इस बार की देखा जाए मतलब 2022 में 1.4 करोड़ लोग पे किए हैं जीएसटी। और उसके पहले कब था, कितना था? 70 लाख था। तो ये डाटा याद रखना, फैक्चुअल क्वेश्चन बीपीएससी में ज़्यादा आता है। ठीक है, फिजिकल डिफिसिट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22 to 23 एज पर सर्वे 6.4 विच हैज़ बीन 6.7 इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। इसमें भी आप लोग पढ़े हो, तो ये भी याद रखना। ठीक है, द फॉरेक्स रिजर्व, ये देखो ये समझने के लिए ठीक है, बट पूछ नहीं सकता, ये कन्फर्म हूँ मैं। द फॉरेक्स, हाँ, अब आगे आ जाओ। द ग्रोस वैल्यू एडेड, मतलब जीवीए, ये भी आप लोग को इकोनॉमिक्स में मैं पढ़ाऊँगा, अभी फ़िलहाल नहीं। एग्रीकल्चर एट बेसिस प्राइस इन फाइनेंशियल ईयर 22 to 23 स्टूड एट 3.5% विच इज़ हायर देन 3% इन द प्रीवियस। इसको जो है ना, ये समझ सकते हो, बट ये पूछना इतना डिटेल में नहीं अंदर जाएगा। ये यूपीएससी में पूछ सकता है, बट यहाँ पे नहीं। ठीक है,
अब ये भी देख लो, क्रेडिट ग्रोथ टू माइक्रो स्मॉल एंड एमएसएमई जो है ना सेक्टर है, उसमें 30.5% ड्यूरिंग जैन से नवंबर 2022 तक ग्रोथ किया है ये। फिर ड्यूरिंग फाइनेंशियल मतलब 2021-22 के रिकॉर्ड में 5,000 लाख टन ऑफ सुगर केन हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। आउट ऑफ दिस 36 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ सुगर हैज़ बीन यूज्ड फॉर एथेनॉल। ये पता है ना, एथेनॉल प्रोडक्शन अभी पेट्रोल के लिए भी किया जा रहा है। तो तो ये याद रखना, मतलब ठीक है, ये ऐसे भी जानकारी के लिए याद रखना, ये समझ गए। फिर है फिर आ जाओ इधर, फिर है द ग्रोस वैल्यू एडेड सर्वे, मतलब जीवीए फॉर द इंडस्ट्री सेक्टर। देखो जीवीए जो है ना, जीवीए, ये आप लोग को मैं डिटेल में समझाऊंगा इकोनॉमिक्स के क्लास में, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये सिर्फ समझो कि जीवीए मतलब टोटल वैल्यू कितना होता है, ठीक है। इंडस्ट्री सेक्टर इन द फाइनेंशियल ईयर 22 to 23 वाज 4.1% एट द बेसिक। ये भी देखो, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब एग्जाम पर्पज से, जानकारी के लिए आप लोग देख लो। अब आगे आ जाओ, द ग्रोथ रेट ऑफ द सर्विस सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू बी 9.1% इन फाइनेंशियल ईयर 2023 विच इज़ मोर देन 8.4% इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ये जो है ना, ये मेंस पर्पज से इम्पॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बन सकती है। अब आ जाओ आगे, मेजर पार्टनर कंट्री ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, मतलब कौन कौन सा है। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेरिका है, यूएई है, नीदरलैंड है। फिर इंडिया इंपोर्ट द मोस्ट टू चाइना, यूएई, अमेरिका। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, चाइना है, ठीक है। और एक्सपोर्ट में कौन कौन है, अमेरिका, यूएई, नीदरलैंड। इंपोर्ट में क्या क्या है, चाइना, यूएई, अमेरिका। ये तुम याद रखना, ये पूछ सकता है। अब इंडिया इज सेट टू बिकम द टॉप रिमिटेंस रिसिप्ट ग्लोबली बाई रिसीविंग यूएस डॉलर 100 बिलियन इन 2000। ये याद कर लेना, एकदम एकदम याद कर लेना इसको। इंडिया ई कॉमर्स मार्केट इज एस्टिमेटेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 18% एवरी ईयर टिल 25 तक। ई कॉमर्स जो होता है, जो ई वेबसाइट है, ऑनलाइन वेबसाइट है, उसका ग्रोथ रेट मतलब 18% एवरी ईयर तक बढ़ रहा है। तो 2025 तक मतलब 18% तक ग्रो कर जाएगा, मतलब करना है, ठीक है। द टोटल फर्टिलिटी रेट हैज़ बिकम 2.1 विच वाज अर्लियर 2.4। इन्फेंट, ये जो वर्ड है ना, फर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हैज़ गॉन, ये समझना होगा। अभी फ़िलहाल आप लोग इसको याद कर लो सिर्फ, ठीक है। न्यूनतल मोर्टिलिटी रेट, ठीक है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इन अप्रैल दिसंबर, ये समझने के लिए ठीक है, पूछेगा नहीं। इंडियाज़ हेडलाइन इन्फ्लेशन रीच 7.58% इन अप्रैल, ये याद कर लेना। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बजट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सेक्टर, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। हेल्थ सेक्टर पर कितना, 2.1% ऑफ जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2022, री फ्रॉम 1.6% इन फाइनेंशियल 21 में कितना था, 1.6% खर्च किया था, 22 में 2.2%, 23 में करना है 2.1%, ठीक है। अब सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर 9.1 लाख करोड़, ये देखो याद कर लेना, ये कोई समझने वाली है नहीं, याद कर लेना इसको। मोर देन 220 करोड़ डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन वेयर, मतलब अभी तक, ठीक है। इंडिया हैज़ एक्सप्रेस द रिजॉल्व ऑफ नेट जीरो टू अचीव द गोल ऑफ जीरो कार्बन इमिशन बाय द ईयर। ये याद कर लेना कि कब तक करना है, तो नेट जीरो अचीव करना है ग्लोबल कार्बन इमिशन में 2070 तक। India has achieved its target of 40% installed electricity capacity from non-fossil fuel before 2030। ये भी याद कर लेना, हो सकता है आ जाए। India will reduce the emission intensity of its GDP by 45% by the 2030 from 2005 level। ये भी ठीक है, याद कर लेना इसको भी। With the national green hydrogen mission, ये important है। India will become self sufficient in energy by the year 2047। एकदम याद कर लेना इसको, ठीक है।
अब आ जाओ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंक्रीज टू 9.3% इन 2020 to 21। ये इम्पॉर्टेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में इंक्रीज कर रहा है, 9.3% क्या है, ठीक है। अब आ जाओ, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, हाँ यहाँ देख लो, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रीव 3.7% विच इज़ हायर देन एवरेज ग्रोथ ऑफ 5 डिकेड। ये भी कोई खास नहीं है। इंडिया बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर, ये एकदम याद कर लेना है, मतलब दूसरा सबसे बड़ी मोबाइल हब बना है मैन्युफैक्चर करने के मामले में भारत। आप लोग काफ़ी यूज़ कर रहे हो अभी। टिल अक्टूबर 2022 2359 किसान रेल्स ट्रांसपोर्टेड अराउंड 7.91 lakhs टन्स ऑफ पेरिसेबल गुड्स। किसान रेल ये एकदम याद कर लेना। लॉन्च इन द ईयर 2016 मोर देन 1 करोड़ एयर ट्रेवलर हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द उड़ान स्कीम, आया था ना, उसके तहत ये एकदम याद कर लेना। तो बाकी मोटा मोटी तौर पे कहा जाए ना, तो ये आप लोग का जो है ये वन लाइनर है। इसमें जितना मैं बोला हूँ कि इम्पोर्टेंट है नहीं है, वो एकदम माइंड में बैठा लेना। और नेक्स्ट जो मैं लाऊंगा बजट, बिहार बजट पे लेके आऊँगा, इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है। उसके बाद मैं बिहार इकोनॉमिक्स और यूनियन बजट पे लेके आऊँगा वीडियो, ठीक है। तो होप आप लोग इन्जॉय किए होगे इस वीडियो को और अच्छे से समझ भी रहे होगे। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।